कहते हैं हनुमान जी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। ये वो कहानी है जब देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई, जब स्वयं भगवान शिव ने अपना अंश देने का संकल्प लिया और जब एक माता की तपस्या ने पूरे ब्रह्मांड को झकझोर कर रख दिया। तो आइए चलते हैं उस समय में जब अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ राम के जन्म से भी पहले एक और दिव्य जन्म की तैयारी हो रही थी, जिसका नाम था हनुमान। ये कथा उस समय की है जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ और भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। लेकिन इस अवतार की सफलता के लिए उन्हें एक ऐसे सहायक की आवश्यकता थी जो अद्वितीय शक्ति, बुद्धि और सबसे बढ़कर अनन्य भक्ति का प्रतीक हो। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए देवताओं की सभा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि स्वयं भोलेनाथ, जिन्हें कल्याण के देवता कहा जाता है, अपना एक अंश धरती पर भेजेंगे। लेकिन प्रश्न था, इस दिव्य शक्ति को धारण करने वाली माता कौन होगी? इसी दौरान हिमालय की गुफाओं में एक अप्सरा तपस्या कर रही थी। उसका नाम था पुंजिकस्थला। ये नाम आपको शायद कम सुनने को मिले, लेकिन पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यही वो दिव्य स्त्री थीं जो बाद में अंजना के नाम से विख्यात हुईं। पुंजिकस्थला अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ थीं। उनका रूप अद्वितीय था, लेकिन एक बार उनके मन में अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा कि सृष्टि में मुझसे सुंदर कोई नहीं है। इस अहंकार के कारण उन्हें श्राप मिला कि तुम्हें वानरी यानी कपि योनि में जन्म लेना पड़ेगा। ये श्राप उनके लिए वरदान की तरह था, क्योंकि यही वो माध्यम बना जिससे वो भगवान शिव के अंश की माता बन सकीं। श्राप के कारण पुंजिकस्थला का जन्म धरती पर एक पराक्रमी वानर राजा केसरी की पत्नी के रूप में हुआ और उनका नाम अंजना पड़ा। केसरी और अंजना दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन अंजना के मन में एक गहरी पीड़ा थी। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ये श्राप की एक और शर्त थी कि उनका श्राप तभी समाप्त होगा जब वे एक दिव्य संतान को जन्म दें। इसलिए अंजना माता ने अपने पति केसरी के साथ मिलकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक वे घोर वन में रहीं, कठिनाइयां सहीं और एक ही मनोकामना लिए रहीं, हे महादेव, हमें आपका ही वरदान चाहिए। हमें आपके समान पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हो। कहते हैं कि जब तपस्या अपने चरम पर थी, तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अंजना से कहा, माता, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मेरा अंश तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेगा और वो पवन देव द्वारा तुम तक पहुंचाया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। वायुदेव वायु ने भगवान शिव का वो तेज अंजना माता के गर्भ में स्थापित कर दिया। यही कारण है कि हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वायुदेव ने उनके जन्म में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब इस कथा का एक और रोचक पहलू है जो कई पुराणों में वर्णित है। एक अन्य मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। भगवान शिव उस अद्भुत रूप को देखकर अत्यधिक आकर्षित हुए और उनका वीर्य गिर गया। उस वीर्य को पवन देव ने उठाकर माता अंजना के गर्भ में डाल दिया और इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। ये कथा भी हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार मानने का आधार देती है। तो चाहे जो भी कथा हो, निष्कर्ष यही है कि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए और उनके जन्म में 3 देवताओं का विशेष योगदान था: स्वयं शिव, पवन देव और माता अंजना की तपस्या। चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन जब सूर्य अपनी पूरी किरणों के साथ उदय हो रहा था, उस पवन बेला पर अंजना माता ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। जैसे ही उस बालक ने जन्म लिया, पूरा वातावरण आनंदित हो उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, वायुदेव ने शीतल पवन बहाई और सभी दिशाएं आलोकित हो गईं। उस बालक का नाम रखा गया मारुति। लेकिन बाल्यकाल में ही उन्होंने ऐसे कारनामे कर दिखाए जिन्होंने देवताओं को भी चिंता में डाल दिया। एक बार जब वे अत्यधिक भूखे थे, तो उन्होंने आकाश में लाल रंग का फल देखा। वो फल और कुछ नहीं, सूर्यदेव थे। बाल हनुमान ने उस विशाल सूर्य को एक पका हुआ रसीला फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश की ओर छलांग लगा दी। पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। ये देख देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने अपने वज्र से उस बालक के हनु अर्थात जबड़े पर प्रहार कर दिया। वो बालक अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पवन देव ने अपने पुत्र को इस हालत में देखा, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने संसार से अपनी गति रोक ली, यानी हवा चलना बंद हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। प्राणी दम तोड़ने लगे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर उस बालक को आशीर्वाद दिया, तुम अमर हो, तुम्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से हानि नहीं पहुंच सकती। सभी देवताओं ने उसे एक एक वरदान दिए
और इस घटना के बाद वो बालक हनुमान के नाम से विख्यात हुआ, जिसका अर्थ है जिसका हनु यानी जबड़ा विशाल हो। इतनी सारी शक्तियां पाकर बाल हनुमान अत्यधिक चंचल हो गए। वे ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालने लगे। परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे और जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों की याद दिलाएगा तभी वे तुम्हें पुनः प्राप्त होंगी। और यही श्राप हनुमान जी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। वे अपनी शक्तियों को भूलकर साधारण वानर की तरह रहने लगे। फिर वो समय आया जब उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई और वे उनके मंत्री बन गए। और फिर वो दिन आया जब राम और लक्ष्मण वन में भटकते हुए ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचे। सुग्रीव ने उन दोनों को देखा तो हनुमान जी को उनके बारे में जानकारी लेने भेजा। जब हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राम जी से बात की तो उनकी वाणी, उनके शब्दों के चयन ने राम जी को चकित कर दिया। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का विद्वान है। ये वो क्षण था जब प्रभु राम ने पहली बार हनुमान की विद्वता को पहचाना। और फिर वो समय आया जब माता सीता की खोज में वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची। सभी हताश थे क्योंकि सीता का पता नहीं चल रहा था। तब जामवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखा और उन्हें अपनी शक्तियों की याद दिलाना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे वीर, तुम क्यों चुप हो? तुम्हारे बल और बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। तुम वही हो जिसने बालपन में सूर्य को खाने के लिए उड़ान भरी थी। तुम पवन पुत्र हो, तुम अंजनी के लाल हो, तुम भगवान शिव के अंश हो। तुम वही हो जिसे ब्रह्मा जी ने अमरत्व का वरदान दिया था। जैसे ही जामवंत ने ये कहा, हनुमान जी पर से ऋषियों का श्राप समाप्त हो गया। उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों का स्मरण हो आया। हनुमान जी का शरीर विशाल हो गया। उन्होंने एक गर्जना की और समुद्र की ओर छलांग लगा दी। बाकी की कहानी तो आप सभी जानते ही हैं कि कैसे उन्होंने लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया, कैसे उन्होंने अशोक वाटिका का संहार किया और कैसे उन्होंने रावण का मान मर्दन किया। उनका ये पराक्रम सिर्फ बल का नहीं था, बल्कि ये उस परम भक्ति का प्रतिफल था जो उन्होंने प्रभु राम के चरणों में समर्पित कर दी थी। हनुमान जी की ये जन्म कथा हमें सिखाती है कि जब उद्देश्य महान होता है तो उसकी तैयारी भी दिव्य होती है। उनके जन्म में स्वयं भगवान शिव, वायुदेव और माता अंजना की तपस्या तीनों का संगम था। यही कारण है कि हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं हैं, बल्कि वे विद्या के भी देवता हैं, वे बुद्धि के भी देवता हैं और सबसे बढ़कर वे परम भक्ति के परम साधक हैं। वे चिरंजीवी हैं, अर्थात अमर हैं, और ऐसी मान्यता है कि जहां भी राम कथा का गान होता है वहां वे अवश्य उपस्थित होते हैं। तो इस हनुमान जयंती पर जब हम बजरंग बली की पूजा करें तो उनके जन्म की इस अद्भुत कथा को याद करें कि कैसे एक माता की तपस्या ने असंभव को संभव कर दिखाया, कैसे देवताओं ने मिलकर एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जिसने अधर्म का नाश किया, और कैसे भगवान राम के एक भक्त ने अपनी भक्ति से सिद्ध कर दिया कि प्रभु के प्रति समर्पण से बढ़कर कोई बल नहीं है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये पौराणिक अमृत सभी तक पहुंच सके। हमारे चैनल भक्ति संदेश अनलॉक्ड पर ऐसी ही प्रामाणिक और गहन पौराणिक कथाओं के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमें बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आगे आप किस देवी देवता की कथा सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।